राम राम दोस्तों। एलियंस और यूएफओ अर्थात उड़न तस्करी के मामले में वैज्ञानिकों की खोज अभी तक भी जारी है, जो कि कई वर्षों से शुरू हो चुकी है, लेकिन उसका अंत अभी तक हो नहीं रहा है। न वैज्ञानिकों को कुछ समझ में आ रहा है और ना ही आम लोगों को कुछ इसकी जानकारी मिल पाती है। इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यूएफओ अर्थात उड़न तस्करी के बारे में वैज्ञानिकों ने अब तक क्या खोजा है और वहीं एलियंस की मौजूदगी अभी क्या क्या निशाने पर है, उसके बारे में आज हम खुलकर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यूएफओ और एलियंस के बारे में थोड़ी भी दिलचस्पी है तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि शुरुआत में हम यूएफओ के बारे में खुलकर बात करेंगे और उसके बाद एलियंस के बारे में खुलकर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, आगे जानते हैं क्या है पूरा मसला। दोस्तों, उड़न तस्करी यानी यूएफओ की गुत्थी दुनिया में अब तक अनसुलझी है। 11 जनवरी 2024 से लेकर 17 जनवरी 2024 के बीच दो घटनाएं ऐसी हुई जिनमें यह रहस्यमय चीज़ आसमान में नजर आई। खास बात यह है कि पहली बार इन कथित यूएफओस के बारे में काफ़ी साफ वीडियोज़ हमारे सामने आए हैं। पहली घटना दोस्तों कोलंबिया की बताई जाती है। इसका वीडियो 11 जनवरी को सामने आया। दूसरा वीडियो 17 जनवरी को सामने आया। एक और अहम बात, पोलैंड में जो कथित यूएफओ नज़र आया है वह पिंक यानी गुलाबी रंग का था। चलिए इनके बारे में अब विस्तार से जानते हैं। पहली घटना दोस्तों कोलंबिया में क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा खुलकर जानते हैं। यूएफओस यानी एलियन मिस्ट्री पर नज़र रखने वाली वेबसाइट आउटफिक के मुताबिक कोलंबिया में यूएफओ का वीडियो सामने आया है। यह इसलिए अहम है क्योंकि हालिया वक्त में कोलंबिया में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। दोस्तों, घटना मेडिलिन इलाके की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यह वीडियो हम आपको भी दिखाने वाले हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। इस वीडियो में जो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है वह कई मिनट तक आसमान में मंडराता रहा। इसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। लोगों ने इसके वीडियो बनाए और इस वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। इस ऑब्जेक्ट का रंग गहरा काला और शेप गोल यानी राउ थी। आवाज़ न के बराबर आ रही थी। भीड़ में मौजूद लोग इसकी रफ्तार देखकर डर की वजह से चीखने भी लगे थे। कुछ लोगों का कहना है कि यह ड्रोन हो सकता है, लेकिन अमूमन ड्रोन से आवाज़ आती है और उनके उड़ान भरने का तरीका भी अलग होता है। इस मामले की जांच जारी है। दूसरी घटना दोस्तों, पोलैंड में आसमान में पिंक यूएफओ नज़र आना। पोलैंड के आसमान में रात के वक्त एक पिंक यानी गुलाबी यूएफओ देखे जाने का दावा और वीडियो भी वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक एयरक्राफ्ट की फ्लाइट अटेंडेंट डेनिसा टेनेस, जो कि 36 वर्ष की है, उन्होंने अपलोड किया है। डेनिसा ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। पोलैंड की वेबसाइट स्वांस से बातचीत में डेनिसा ने कहा, मैं कई साल से फ्लाइट अटेंडेंट हूँ, लेकिन पहली बार इस तरह की चीज़ आसमान में और अपने प्लेन के बिल्कुल करीब देखी। मुझे लगता है कि हमारी दुनिया से अलग भी कोई दुनिया है और अब मुझे इस थ्योरी पर पूरा यकीन हो गया है। कुछ लोग कहेंगे कि यह तो किसी फिल्म का वीडियो है, लेकिन मैं उन्हें सबूत दे सकती हूँ। डेनिसा ने आगे कहा, मेरे पति ने मुझसे वीडियो देखने के बाद कहा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है डेनिसा। हो सकता है कि यह किसी एलियन का यूएफओ हो। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि ब्राज़ील के घने जंगल में 10 फीट ऊंचा एलियन नज़र आया था। एक वेबसाइट के मुताबिक 2023 में यूएफओस देखे जाने की कुल 156 घटनाएं सामने आ चुकी है। इनमें से ज़्यादातर के मामले में साइंटिस्ट अभी तक जांच कर रहे हैं। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो भारत में 1951 में पहली बार यूएफओ देखा गया था। 1951 में दिल्ली में फ्लाइंग क्लब के मेंबर्स ने एक ऑब्जेक्ट को आसमान में देखा था। यह सिगार के आकार का था। थोड़ी देर दिखने के बाद यह आसमान में गायब हो गया था। ऐसे ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स 21वीं सदी के शुरुआत में देखे गए थे। उसके बाद कैम कोर्डर से ऐसी घटनाओं का रिकॉर्ड करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। 29 अक्टूबर 2017 को एक तेज़ी से उड़ते हुए चमकीले ऑब्जेक्ट को कोलकाता के पूर्वी छोर पर देखा गया था। इसको कैम कोर्डर ने रिकॉर्ड भी किया गया था। हालांकि बाद में इसकी पहचान प्लेनेट विनस के रूप में हुई, अर्थात यह प्लेनेट विनस था। इसके बाद दोस्तों 2013 के बाद से चेन्नई से लखनऊ तक यह ऑब्जेक्ट को देखना काफ़ी कॉमन हो गया था। ये ऑब्जेक्ट्स बुलेट के आकार के होते थे और रात में दिखाई देते थे। इन्हें करीब 10 मिनट तक आसमान में घूमते हुए देखा गया था। यूएफओ पर एक्सपर्ट की राय की बात करते हैं दोस्तों, तो यूएफओ वैज्ञानिकों के लिए एक अजूबा है, क्योंकि इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। एक्सपर्ट का तो यह भी कहना है कि देखे गए आधे से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स उल्कापिंड या टूटते तारे हो सकते हैं। पिछले साल अमेरिका के एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में एक आर्टिकल छपा जिसमें अनुमान लगाया गया कि मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे अलावा 36 इंटेलिजेंट सभ्यताएं हो सकती है। यह अनुमान इस आधार पर था कि पृथ्वी की तरह अन्य प्लेनेट पर इंटेलिजेंट लाइफ को पनपने में 5 अरब वर्ष लगते हैं।
दोस्तों केवल 5 अरब वर्ष। यूएफओ से जुड़ी कुछ रोचक कहानियाँ अब आपको सुनाई जाती है, तो ये सुनिए। यूएफओ के इतिहास में जॉर्ज एडामस्की सबसे रोचक और विवादास्पद किरदार हैं। 1940 के दशक में एडामस्की के कई बार यूएफओ ने देखने का दावा उन्होंने किया था। उन्होंने कथित उड़न तस्करी की अनगिनत तस्वीरें ली। 1952 में एडामस्की ने कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में शुक्र ग्रह से आए एलियन से मिलने और मेंटल टेलीपैथी के जरिए बातचीत होने का भी दावा किया था। दोस्तों साल 2006 में अमेरिका के ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूनाइटेड एयरलाइंस के कर्मचारियों ने तस्करी के आकार का ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ देखा। गहरे भूरे रंग का यह ऑब्जेक्ट 5 मिनट तक बादलों में गायब हो गया। रडार में इसका कोई नामो निशान नहीं मिला। दोस्तों हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई फिल्मों में आपने एलियंस को लेकर कई बातें सुनी होगी। आज इसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। यूएफओ की रहस्यमयी दुनिया पर तमाम साइंस फिक्शन फिल्में बनाई गई हैं। हॉलीवुड में मैन इन ब्लैक, अराइवल, एक्सटिंक्शन, प्रेडेटर और पैसिफिक रिम प्रमुख है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ के लोग जो कि 1967 में हमारे सामने आई, वहाँ पर साइंस फिक्शन की बात हमें देखने को मिलती है। यह फिल्म एक एजेंट के मर्डर में मंगल ग्रह से आए हुए एलियन के शामिल होने की बात पर जांच करती हुई बताई गई है। कोई मिल गया 2003, यह तो आपने देखी होगी। इसमें भी दोस्तों स्पेस से आए हुए एलियन और इंसान के बीच की दोस्ती को हमें बताया गया है। अब दोस्तों बात करें एलियंस की मौजूदगी पर, तो एलियंस यानी ऐसे जीव जो पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे ग्रह पर रहते हो, पर एलियन होते भी हैं या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। एलियंस की मौजूदगी पर करीब 60 साल से रिसर्च जारी है। हालांकि अब तक कोई पुख्ता तौर पर यह नहीं कह सकता है कि एलियंस है भी या नहीं। यदि हैं तो वह कहाँ रहते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। और दोस्तों इसके साथ ही क्या टेक्नोलॉजी के मामले में वो हमारी धरती से बहुत ज़्यादा एडवांस है या फिर कम है, यह बताना भी बहुत ही मुश्किल है। ऐसे सवालों के जवाब पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए चुनौती हैं। किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश पिछले 6 दशकों से बेहद तेज हो गई है। इस बारे में कई सबूत तो मिले हैं, लेकिन अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। दोस्तों केवल मंगल ग्रह ही ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पर एक्स्ट्रा रेस्ट्रियल लाइफ यानी दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना हो, ऐसा कोई अलग ग्रह नहीं है। हमारे सौरमंडल में कई ऐसे स्थल हैं जो रहने योग्य हो सकते हैं। इनमें जुपिटर और शनि के बर्फीले चंद्रमा, यूरोपा आदि शामिल हैं। दोस्तों एलियंस की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने अपनी प्राथमिकता एक ऐसा ग्रह खोजने में रखी है जहां पर पृथ्वी जैसी परिस्थितियां हो। वैज्ञानिकों की एक टीम ने पृथ्वी जैसे ग्रह की तलाश करने के लिए 2 तरह की सूची भी तैयार की है। इनमें एक का नाम अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स और दूसरी सूची का नाम उन्होंने रखा है प्लेनेटरी हैबिटेबिलिटी इंडेक्स। दोस्तों इसमें उन ग्रहों पर चंद्रमाओं का नाम भी रखा गया है जिनकी परिस्थितियां पृथ्वी जैसी होने की संभावना है। दोस्तों वीडियो के अंत में हम इन्हीं एलियंस या फिर उड़न तस्करी को भगवान या देवी शक्तियों से जोड़ने की थोड़ी कोशिश करेंगे, जो कि भविष्य मालिका के अनुसार सत्य भी हो सकती है। तो उसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि वैज्ञानिकों ने अब तक एलियंस के बारे में क्या खोजा है और हाल ही की रिपोर्ट में उन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश की है। अब दोस्तों एआई की मदद से सुनिए वैज्ञानिकों ने अब तक एलियंस के बारे में क्या क्या खोजा है और अभी हाल ही की रिपोर्ट में उनके अनुसार एलियंस के बारे में क्या कहना है। तो दोस्तों आगे का वीडियो थोड़ा एआई की मदद से बनाया गया है, तो उसको सुनिए और ध्यान से समझिए कि आखिर वैज्ञानिक क्या कहना चाहते हैं। एलियंस की मौजूदगी फिर चर्चा में है। अमेरिका के मशहूर जादूगर यूरी गैलर ने कहा है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पास एलियंस की डेड बॉडीज मौजूद हैं और उन्होंने खुद ये बॉडीज देखी हैं। गैलर के मुताबिक नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के बेसमेंट में एलियंस बॉडीज डीप फ्रीजर में रखी गई हैं। नासा का एक इंजीनियर मुझे वहां ले गया था और उसने ही मुझे ये बॉडीज दिखाईं। एलियंस का कद छोटा और शरीर पतला था, सिर काफी बड़ा था। कहां रखे गई हैं एलियंस की डेड बॉडीज? 77 साल के गैलर ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, नासा का एक इंजीनियर और एस्ट्रोनॉट मुझे गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर ले गया था। यह वॉशिंगटन डीसी से 10 किलोमीटर दूर मैरीलैंड में है। इस सेंटर में काफी गहराई में एक लैब है। यहां मौजूद स्पेशल डीप फ्रीजर में एलियंस की डेड बॉडीज रखी गई हैं। मेरे साथ जर्मनी की रॉकेट इंजीनियर वर्नहेयर वॉन ब्रॉन और एस्ट्रोनॉट एडगर मिशेल भी थे। गैलर ने आगे कहा, हमें 3 बार सीढ़ियां उतरनी पड़ीं। वहां एलियंस की 8 डेड बॉडीज थीं। सभी को कांच के कंटेनर में रखा गया था। वहां जाने से पहले मुझे एक गर्म कोट दिया गया था।
इस पर नासा का लोगो लगा था। उस कमरे में गंध ऐसी थी जैसे किसी हॉस्पिटल में होती है। पहली बार जब मैंने डेड बॉडीज को देखा तो महसूस हुआ कि किसी एक्सीडेंट के बाद आप डेड बॉडीज देख रहे हैं। बहुत हद तक इंसान जैसा शरीर, गैलर ने कहा। एलियंस की बॉडीज करीब करीब इंसान की तरह ही थी। उनकी हालत देखकर दुख भी हुआ। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब गैलर ने एलियंस को लेकर कोई दावा किया हो। वो यहां तक कह चुके हैं कि उनका सामना एलियंस से हो चुका है। 2021 में गैलर ने कहा था, एलियंस की सच्चाई को जानने के लिए मैं अमेरिकी सरकार और नासा के साथ काम कर चुका हूं। मैंने अमेरिका को क्रैश हुए यूएफओ के तमाम पार्ट्स दिए। इस जादूगर ने आगे कहा, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू सच्चाई जानते हैं और हम इसके बारे में बातचीत भी कर चुके हैं। नासा ने सितंबर 2023 में माना था कि वो यूएफओ के बारे में प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके लिए पेंटागन में अलग यूनिट बनाई गई है। अब दोस्तों नज़र डालते हैं इंसानी कल्पना में एलियंस का क्या महत्व है। हिंदू माइथोलॉजी में 3 लोकों का जिक्र होता है, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। प्राचीन सुमेरियल माइथोलॉजी में अनुक्रामी का जिक्र होता है। यह देवताओं का एक समूह था जो स्वर्ग से धरती पर आया था। यानी एक धर्म ग्रंथों में कई प्रकार से धरती के बारे में जीवन की कल्पना की गई है। करीब 2000 साल पहले यूनानी लेखक लूसियंस ने अपनी किताब ए टू हिस्ट्री में कुछ यात्रियों की कहानी लिखी है जो एक बवंडर में फंसकर चांद तक पहुंच जाते हैं और वहां अजीबोगरीब प्राणी देखते हैं, जैसे कि पंख में उड़ने वाले घोड़े, हाथियों जैसे पित्तू। इसके अलावा प्राचीन काल की कुछ पुरानी पेंटिंग्स और कार्विंग्स में स्पेसशिप जैसी चीज़ों को दर्शाया गया है। इसके अलावा करीब 1000 साल पहले जापानी कहानी द बेम्बू कंटर्स डॉटर में एक ऐसी लड़की का जिक्र है जो कि चांद से आई है। 18वीं सदी तक दूसरी दुनिया के प्राणियों का जिक्र आता है। वो ज़्यादातर चांद या सूरज से जुड़े होते हैं क्योंकि यही धरती से साफ दिखाई देते हैं। दोस्तों 1870 के दशक में इटली के खगोल विज्ञानी जियोवानी वर्जिनियो सिरापरेली ने टेलीस्कोप से मंगल को देखा था और दुनिया को इसके बारे में बताया था। दोस्तों इसके बाद से ही मंगल ग्रह के बारे में कई कहानियां लिखना शुरू हो चुकी थी और हमारे सामने आने भी शुरू हो चुकी थी, जो कि आपको वीडियो में देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी दोस्तों एरिया 51 का रहस्य, जो कि आपको अगर नहीं पता है तो उसका भी एक फ़ोटो आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको भविष्य मालिका भविष्यवाणियों की जानकारी चाहिए सबूतों के साथ तो वह भी हमारे चैनल पर बताई गई है। इसके अलावा कल के भगवान का जन्म हो चुका है, इसके भी कुछ सबूतों के साथ वीडियो बनाए गए हैं। आप उनको भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है और वही शायद ये चमत्कार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनके अनुसार अभी कलयुग का अंत होने वाला है और सतयुग का प्रारंभ होने वाला है। तो दोस्तों आप वह वीडियो देखें ताकि आपको थोड़ी और जानकारी समझ में आ सके। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको यह चैनल समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो आप इससे जुड़ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको जल्द ही मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखें। जय सिया राम, जय हिंद, राधे राधे।